तो बाहर का व्यक्ति अगर आपके लिए कुछ रखना चाहे तो उस खिड़की में रख सकता है, और उस कमरे में और कुछ भी नहीं होता, एक दरवाजा होता है, खिड़की होती है, बाकी कहीं से कोई एग्जिट नहीं होती, अंदर लेट बात है। और ये मैं जो बात कह रहा हूँ, ये मैं कोई पुरानी बात नहीं कह रहा हूँ, ये अभी भी है और आज भी साधक जाते हैं। यहाँ से मैं कई लोगों को भेजता रहता हूँ, यहाँ से कई लोग सारे जाते हैं। मैं वहाँ पर बहुत गया, बहुत रहा, मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मेरे जीवन में मेरा साधना क्रम भी जो रहा वो मौन। जब मुझे मौन का पता चला, मैंने कुछ मौन के शिविर अटेंड किए, तो मुझे पता लगा कि चाहे वो डायनामिक हो, चाहे नाद ब्रह्म ध्यान हो, चाहे कुंडलिनी ध्यान हो, या कोई भी ध्यान, कोई भी क्रिया, कोई भी साधना हो, वो साधना का रिजल्ट इसलिए तुरंत नहीं आता, बहुत समय लग जाता है, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, क्योंकि जितनी ऊर्जा के साथ उस ध्यान को हमको करना चाहिए उतनी ऊर्जा हमारे भीतर एकत्र नहीं होती। हम अभी यहां से अब जाएंगे, मैंने आपसे कहा ना, डिस्ट्रैक्शन है, आपकी ऊर्जा बिखरती रहती है। अभी नीचे गए, एक आदमी मिल गया, फालतू की बातचीत शुरू हो गई, फिर घर गए, टेलीविजन ही लगा लिया आपने, फिर इंटरनेट खोल के आप बैठ गए, सब तरफ से आपकी एनर्जी को खींच रहे लोग, सब तरफ से लगातार ऊर्जा को बांट रहे हैं, दिन भर आप खाली हो जाते हैं। और ऐसा खाली व्यक्ति, या बहुत ही थोड़ी सी ऊर्जा लेकर के आया, सुबह सुबह कोई व्यक्ति, रात में थोड़ी ऊर्जा आपको मिल जाती है, तो सुबह आप थोड़ी सी ऊर्जा लेकर के लगे हैं ध्यान में, तो उतनी ऊर्जा से वो बात वैसी बैठ नहीं पाती, बैठती भी ऐसा नहीं, बैठी भी बहुत लोगों की, मगर जितनी ऊर्जा के साथ कूदना चाहिए, जितनी ऊर्जा चाहिए संग्रह ऊर्जा का, वो हो नहीं पाता, उसका कोई रास्ता नहीं। तो मैंने कुछ मौन शिविर अटेंड किया, तो मेरे समझ में आ गया कि मौन रहने से, मैंने कोई 11 दिन का एक मौन शिविर किया, 7 दिन का किया, 21 दिन का किया, समझ में आया कि अगर आदमी सिर्फ चुप हो जाए, सिर्फ चुप हो जाए, कुछ भी ना करे, तो बहुत ऊर्जा बच जाती है। क्योंकि चुप हो गया तो लोगों के साथ कनेक्शन कट गया, तो बहुत ऊर्जा वो बचा लेता है, बहुत माने बहुत। फिर मैं अपने घर में ही मौन हो गया 1 साल भर के लिए, कभी उस संदर्भ में बात करूंगा। पर हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये नवरात्रि के दिन, इसलिए मैंने उसके बाद नवरात्रि कभी छोड़ी नहीं, जितने मित्र इकट्ठा हो सकते हैं उनको इकट्ठा करके और नवरात्रि में ध्यान कराता रहा। क्योंकि मैं अपने मौन के दौरान मैंने ये अनुभव किया कि ये नवरात्रि के जो 9 दिन है, ये बहुत विस्फोटक दिन है, और इन दिनों में अगर आपकी बात कहीं थोड़ी बहुत अटकी है तो वो निकल जाती है। ये 9 दिन पूरा अस्तित्व आपको कहीं मदद करता है। मुझे नहीं मालूम था नवरात्रि चल रही है, मैं मौन में था, पर मुझे अचानक से भीतर कई घटनाएं घटना शुरू हुई, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, क्रियाएं होने लगी, उस बारे में मुझे बहुत पता भी नहीं था। ओशो ने बहुत बात भी उस संदर्भ में नहीं की है, मुझे बहुत ही अजीब अजीब चीजें होने लगी। और वो होते होते सप्तमी तक तो बहुत सारा कुछ हो गया, ऐसा कि सारा खेल ही जो जानना है और खोजना है, और वो सब खत्म हो गया, नीरव आकाश रह गया। बाद में मुझे समझ में आया कि ये वो 9 दिन थे, वो नवरात्रि के 9 दिन, जिसमें इतनी तेजी से क्रियाएं होती। तो मैंने सोचा कि अब जीवन में कोई नवरात्रि छोड़ना नहीं, हर नवरात्रि को जो भी साधक हैं, जो भी अपने भीतर जाना चाहते हैं, जो अपने से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको इकट्ठा करना चाहिए और पूरे 9 दिन सतत उनको ध्यान कराना चाहिए, तो बात उनकी बने। फिर मुझे मोटा आश्रम के बारे में पता लगा, तो मैं वहाँ गया, तो मुझे लगा कि भाई इस दौरान मैं हिमालय में भी हो आया था, तो हिमालय के बाद मैं वहाँ जब पहुँचा तो मुझे लगा कि इनका एक सिस्टम होगा, क्योंकि हिमालय में जितने आश्रम मैंने देखे तो उनका एक सिस्टम होता है, ऐसा करना, इतने बजे ये करना, उतने बजे वो करना। मैं वहाँ गया तो एक झीना दादा करके वहाँ बैठते थे, मुझे लगा जैसे मैं रमन महर्षि से मिल रहा हूँ, बिल्कुल रमन महर्षि जैसे ही थे वो झीना दादा। गुजराती बोलते थे, उनको हिंदी नहीं आती थी, थोड़ी सी अंग्रेज़ी और गुजराती। मैं उनके पास बैठा जाके, मैंने कहा मैं यहाँ मौन के लिए आया हूँ 21 दिन के लिए, तो आपका कुछ कहना, क्योंकि वो मोटा के डायरेक्ट शिष्य थे, और मोटा के जो 3 खास साधक थे उनमें से वो एक थे। कहते हैं मोटा ने अपनी शक्ति उनको, तो वो मेरे पास बैठे और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ भी नियम नहीं हमारे, आपको इस कमरे में बंद कर देंगे। आज क्या तारीख है? मैंने कहा 20 तारीख है। अगले महीने की 11 तारीख एक कागज पे लिख के उसको ताला लगा के ताले पे चिपका देंगे, तो अगले महीने की 11 तारीख को वो ताला खुलेगा। तो मैंने कहा कि तो अंदर क्या करना है? तो मैंने कहा वो आप जानो। मेरे समझ में आ गई,
तो ये जगह सबके लिए नहीं है। तो अंदर तो आदमी पागल हो जाएगा। कुछ भी नहीं उनके पास बताने की, सुबह 7 बजे उठ के ये वाला ध्यान करना कि 8 बजे ये करना कि 9 बजे 12 बजे ये करना कि। मैंने कहा कभी आदमी का, मैंने तो इसलिए पूछ रहा था कि मैं किसी को भेजूंगा तो उसका क्या होगा। मैंने कहा आदमी का जी घबरा है तो हरिओम हरिओम करो, जी घबरा है। उनका कुछ और बस वो तो उनका सिस्टम बड़ा जोरदार है। वो रात को आपको वहां पहुंच जाते, एक दिन पहले बुला लेते हैं। तो शनिवार आप वहाँ दिन भर रहते हैं, शनिवार सुबह वहाँ पहुँच जाते हैं, शुक्रवार आपको निकलना होता है, यहाँ से एक दिन का रास्ता। शनिवार दिन भर वहाँ रहना है, शनिवार रात बाहर जहाँ उनके साधक दूसरे लोग सोते हैं, सेवाधारी लोग, वहाँ पर सोना है आपको। और रविवार की सुबह कोई 5 साढ़े 5 बजे वो आपको बैठा देते हैं। जो लोगों ने मौन कर लिया, जिनका मौन पूरा हो गया, उनके ताले खोल के उनको भी ले आते हैं, वो भी आपके साथ बैठते हैं, आप भी बैठे, जाने वाला भी बैठा है, आने वाला भी, सब साथ में बैठे हैं। और एक हरिओम हरिओम जो सुबह हमने आज कीर्तन किया, वो कीर्तन चलता रहता है। हरिओम 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 हरिओम। इतनी प्यारी धुन है, ये गायब हो जाता है, वो चलती धुन, फिर बीच में से कुछ लोग आते हैं। अब देखिए वो कितना सुंदर उनका सिस्टम है। वो लोग अंदर वाले बाहर आ गए हैं, बाहर वाले जो अंदर जाने वाले वो भी बैठे हैं, साथ में कीर्तन चल रहा है, और भी साधक आके बैठे हैं। वहाँ अंदर कमरे साफ हो रहे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति 21 दिन रहा है, 7 दिन रहा है, 7 दिन भी देते हैं वो, 7 दिन कम से कम, 7 दिन ज़्यादा, फिर 21 दिन, वो उस समय 3 महीने भी देते थे वो। तो वो लोग बाहर आ गए तो कमरा सफाई हो रही, कमरा धुल रहा है, साफ हो रहा है। बहुत ही सफाई के मामले में तो वो लोग, सफाई क्या और भोजन क्या, और हर मामले में, उनकी सेवा के मामले में उनसे श्रेष्ठ सेवक इस दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकते। मैं ओशो आश्रम में भी रहा, जग्गी वासुदेव के यहाँ रहा, रमण आश्रम में हम रहे, मगर सब एक तरफ और वो एक तरफ है। गजब ही काम कर रहे हैं वो। कुछ सिखाते लिखाते पढ़ाते कुछ नहीं, कोई दीक्षा नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कुछ नहीं। आदमियों कहते अंदर जा, मौन हो जा, तुम्हारी बात तुमसे ही बनेगी। उन्हें वो थोड़ी देर में कोई लोग आए, उन्होंने पीछे से मुझे इशारा किया, मैंने कहा चलो हो गया, बैग उठाया, चले अंदर गए। वो दरवाज़ा खुला, 10 लोग मेरे साथ अंदर गए। पहली बार मैंने कहा ये 10 लोग क्यों अंदर आ गए भाई, क्या मामला। अंदर मैंने कमरा देखा, बड़ा सुंदर, कमरे के बीचों बीच झूला लगा हुआ है, वहाँ पर एक बहुत सुंदर पलंग लगा है, पलंग के ऊपर बहुत बढ़िया सी मच्छरदानी लगी हुई है, 2-5 जगह से पटिए रखे हैं ध्यान करने के लिए, एक टेबल लगा है, कुर्सी लगी है, एक अलमारी रखी हुई है। उन्होंने कहा इस अलमारी के अंदर श्री मोटा की साहित्य है, अंग्रेजी में भी है, आपको कभी बहुत घबराहट हो तो आप पढ़ लेना। मैंने कहा अच्छा, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और क्या गजब की जगह, और यहाँ मौन रहने को मिलेगा अपने को, और बड़ी खुशी हो रही, बड़ा मज़ा आ रहा है। और वो 10 लोगों ने मुझे गोला बना के खड़े हो गए। इनका क्या कर रहे हैं पता नहीं। उन्होंने कहा हमारे साथ करो हरिओम। मैंने भी क्या हरिओम हरिओम हरिओम। और उन्होंने कहा चलो ठीक। वो सारे बाहर हो गए, धम्म से दरवाजा बंद हुआ, दूसरी दरवाजा बंद हुआ, दरवाजा जोर से बंद किया उन्होंने, ताला लग गया। 21 दिन। सोचा बड़े अच्छे, पहली बार। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके साथ ये सब होगा, इसलिए आपको सुविधा रहेगी, इसलिए मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं वहाँ घूमा, देखा, सब बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, बढ़िया। झूला वूला चला, झूले पे बैठा, क्या बढ़िया बात है। एकदम साइलेंस, कुछ भी नहीं, क्योंकि उस आश्रम के एक तरफ जंगल है, एक तरफ शमशान है, एक तरफ नदी बहती, वहाँ कौन सा शोर होगा। मैं झूले पे बैठा, मैंने घड़ी में देखा 7 बज गए हैं सुबह। आँख बंद की, वाह, झूला चलना शुरू। सोचा होगा हो गया होगा 8 साढ़े 8 बज गए होंगे। आँख खोली तो 7:03 हुए। तो समझ आ गई कि ये 21 दिन कैसे कटने वाले हैं। 3 मिनट हुए तो ठीक बात। फिर समझ आ गई कि यहाँ घड़ी देखेंगे तो तकलीफ में पड़ेंगे, तो घड़ी देखना ही नहीं। मैंने तो वहाँ की घड़ी निकाल करके उसको टेबल के नीचे डाल दिया। मैंने कहा ये दिखेगी तो तकलीफ होगी, समय से बाहर जाना पड़ेगा,
नहीं तो तुम तो अटक गए, परेशान हो जाओ कि 7:30 ही नहीं बज रही 7 की, तो 21 दिन कैसे होंगे। और फिर क्या मजेदार, फिर तो हर दिन के अपने अनुभव होते हैं भीतर, और वहाँ उनका सिस्टम है वो। अच्छा, मजेदार बात है कि वहाँ का शुल्क है, रोज का पैसा लेते हैं वो, कितना, 5 रुपये रोज। गजब। आज भी 5 रुपये रोज ही लेते हैं, उसमें चाय और नाश्ता और खाना और सब उम्दा, मतलब ऐसी चाय दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, ऐसी चाय पिलाते हैं। सुबह गर्म पानी आपको चाहिए तो आप पहले ही बता दो उनको, पहले वो पूछ लेते हैं आपको कुछ विशेष तो नहीं चाहिए, आपको कोई तकलीफ तो नहीं, बीमारी तो नहीं है, आपको कोई परेशानी हो तो कागज पे लिख के खिड़की में रख देना। तो बाहर एक डॉक्टर हमेशा होता है, तो आपको दवाई भेज देगा अंदर। ऐसी व्यवस्था, ऐसा नहीं कि आपको कहीं तभी जबरन डाल दिया, पूरी व्यवस्था के साथ। अंदर एक घंटी लगी हुई है, आपको बहुत घबराहट हो, घंटी बजा दो, घंटी बजा दो, दरवाजा खोल देंगे। कोई 21 दिन के बाद ही जेल थोड़ी, कोई कारावास थोड़ी हो गया आपको। तो आप घंटी बजा दो, वो आपको ताला खोल के बाहर। पर जैसे लोग क्या करते हैं, बाहर आते और कहते गलती हो गई, फिर से, उन्होंने कहा फिर से नहीं, खत्म, अब अगली बार कभी देखना, अगले साल आना कभी, चलो वापस। एक बार घंटी बजी तो बात खत्म। तो घंटी लगी हुई है अंदर, सारी व्यवस्था है। सुबह सुबह 5 बजे हरिओम आवाज आती है, उधर से वो खिड़की खोलता है, आपकी खिड़की बंद है, उसको अंदर का दिखता नहीं है। वो गर्म पानी की बाल्टी रख देता है, वो एक धूप रख देता है कि धूप जलाएं अंदर, क्योंकि अंदर कीटाणु नहीं हो जाए, सब बंद बंद है। तो पूरे कमरे में अंधेरा है। ऊपर की तरफ ऐसी कुछ रोशनदान है, पर उसके ऊपर भी टाट ठोक के रखी उन्होंने कि कम से कम लाइट अंदर आए। लाइट बिल्कुल कम, पर ऐसा नहीं कि आप अंधेरे में रहो, अंदर लाइट की व्यवस्था, आप बटन लगाओ तो लाइट चल जाएगी। ऐसी सजा नहीं है आपको, पर यह आपको एक, उन्होंने एक मौका दिया है कि कैसे गुफा में लोग साधना करते थे। अब मैं आज कहूँ किसी को कि जंगल में चलो गुफा में साधना के लिए, आपकी हिम्मत नहीं बनेगी। और फिर स्त्रियां तो बहुत ही मुश्किल मामला, तो निकल ही नहीं पाती। पर ये जो सूरत की जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, हरिओम आश्रम सूरत, इतना ही पता है उसका, जहांगीरपुरा, और आप नेट से निकाल लें इस पते को। ये लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए एकदम सेफेस्ट जगह। पहली बार कोई भी लड़की, कोई स्त्री जाकर के गुफा का मजा ले सकती है, बिल्कुल एकांत में। स्त्रियां तो बिल्कुल एकांत में नहीं हो पाती, पूरे समय सेवा में लगी हैं बेचारी। और जो सेवा ले रहे हैं उनको भी ख्याल नहीं आता एक बार भी कि इसको भी भेजना चाहिए कभी अकेले। वो कहते मैं आता हूं ध्यान साधना करके। जब भी भागा आदमी भागा, वो स्त्री को छोड़ के भाग जाता, वो स्त्री तब भी बच्चों को संभालती रहती। तो स्त्रियों को मौका मिलना चाहिए। तो मैं वहाँ 21 दिन मेरे बड़ा अद्भुत बीते, मुझे समझ आया कि ये एक बहुत ही गजब का आयाम है। 21 दिन बाद जब मैं बाहर निकला, मैं जीना दादा के साथ जाके बैठा, मुझे बड़े प्यारे प्यारे लगते थे वो। इस दौरान बहुत सारी घटनाएं हुई। मुझे वो गर्मियों के दिन में मैं गलती से चला, गर्मी के दिन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि सूरत की गर्मी, और मुझे फफोले हो गए सब शरीर पर, और पूरा बिस्तर मेरा हमेशा पूरा ही गीला ही रहता था, इतना पसीना पसीना सब। तो मेरे मन में आया कि मैं लिख के दूं, और मैं पक्का था, मैंने ना लाइट कभी जलाई, ना वो अलमारी खोली मोटा की किताब की, क्योंकि मेरा ऐसा अनुभव रहा है। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब आप मौन में जाते हैं तो वहाँ पढ़ना लिखना एकदम बेकार की बात है, एकदम बेकार की बात है। अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तो आपका मौन गया, शब्द में जाना ही नहीं। अब मौन का मतलब है निशब्द होना, सिर्फ वाणी से नहीं, मन से भी। तो उसमें पढ़ना और लिखना काम क्या। तो मैं कई बार सोचता कि लिखूं डॉक्टर के लिए कि शरीर में छाले हो रहे हैं, सब मतलब चमड़ी निकल रही है, तो लिखूं। पर मैंने सोचा नहीं, लिखना नहीं, मैं तो लिखता नहीं हूं, तो लिखना नहीं है, और कुछ पढ़ना नहीं है, और लाइट भी ऑन नहीं करता, अंधेरे में रहता था, मुझे अपना मजा था। मैंने सोचा कि ये गड़बड़ है इनके मौन मंदिर की, कि एक छोटा सा दरवाजा कहीं होता तो मैं खोल के बाहर निकलता, तो मिट्टी लगा लेता, काली मिट्टी से बढ़िया हो जाता है। काली मिट्टी सबसे अच्छा इलाज है, कुछ भी हो जाए तो काली मिट्टी लगा लो आप, सारी गर्मी निकल जाती है। मैंने इधर सोचा, और शाम को जब भोजन आया, शाम को 5 बजे भोजन आ जाता, 5 बजे भोजन आया तो उसमें कटोरियाँ थी सब्जी की और दाल की और रोटी और पापड़, और एक और कटोरी भी थी। अच्छा, अंधेरे अंधेरे में मुझे लगा ये भी कुछ खाने की चीज़ है, तो मैंने देखा ये क्या मामला, क्या दिया आज खाने के लिए। सब तो कड़क 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 लगा, उठा के तो काली मिट्टी थी। अरे मैं समझ गया कि कोई तभी बाहर उसका कैमरा लगा के रखा है उसने कोई तभी बाहर सुन रहा है अपने को, बात समझ आ गई। तो मैंने वो मिट्टी को गीला करके पूरे शरीर में लगाया, और मुझे आराम मिला बहुत। मैं जब निकला तो बाहर मैं जीना दादा के पास बैठा,
तो जीना दादा बोले गर्मी बहुत बढ़ जाती नहीं। मैंने कहा क्या, मैं समझ गया। दादा आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? कब से बैठे हो आप? बोले मेरे को याद नहीं। बोले कोई मुझे हो 25-30 साल, कोई मुझे बोला 40 साल से बैठे हैं। मैंने कहा ये बैठे बैठे करते क्या है? यही काम करते हैं। अंदर के आदमी का पता रहता है इनको क्या हो रहा है अंदर। मैंने उनसे बोला कि ये गजब, मैं तो इतना आनंद से भरा था और धन्यवाद से भरा था। मैंने कहा दादा मैं हिमालय घूम आया, मैं बड़े बड़े आश्रमों में रह आया, पर ये जो व्यवस्था है, ये जो बात पृथ्वी पे कहीं भी नहीं, ये सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ। दादा हंसने लगे, जीना दादा मुझसे कहने लगे कि अभी मजा देखो सर्वश्रेष्ठ का। मैंने कहा क्या मजा देखना? तो क्या होता है उधर जब कोई घंटी बजाता है ना, घंटी खींचने की भी बजाने की भी, तो इधर बल्ब जलता है उनके यहाँ। सब बल्ब लगा रखे हैं हर कमरे के, 8 मौन मंदिर हैं, वो 8 बल्ब लगे हुए। तो अभी अभी लोग नए मौन में गए हैं। मैं बाहर निकला हूँ, कोई नया आदमी गया, मेरी कक्ष में गया, मेरा कक्ष नंबर कोई 6 था, तो वो 6 नंबर का बल्ब जलने लगा। अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ। तो जीना दादा बोले अभी, उन्होंने कहा वो 6 नंबर को निकालो बाहर। तो गया दौड़ करके, वो 6 नंबर का ताला खोला, वो बाहर आया। वो तो बनाते हुए बाहर आया, यार इतने मच्छर है अंदर, इतने झिंगूर है अंदर, और मच्छर काट रहे हैं और ये कर रहा है। वो बहुत गुस्से में आया, उसने अपना सामान लिया, सफाई नहीं रखता रही, चल दिया। मैंने जीना दादा से बोला कि मेरे तो 21 दिन में एक मच्छर नहीं मिला मुझे, और झिंगुर भी नहीं मिला। जीना दादा बोले कि तुम्हारे निकलने के बाद हमारी सफाई भी हो गई, हमने सब धो पोंछ लिया, वहां कुछ हो ही नहीं सकता। तो जीना दादा बोले इसको कहते हैं मन के मच्छर। मन के मच्छर का क्या करूं? अरे मैंने कहा दादा ये बताने के लिए मुझे बिठा रखा था आपने, मन के मच्छर का क्या करूं? तो आदमी की थोड़ी साधना हो जाए, फिर वो यहां आए तो जचे मामला। सीधा आ जाए तो मन के मच्छर ही काट लेते उसको। मेरी भी बात पकड़ में। मैंने कहा हर आदमी को वहां का एड्रेस नहीं देना, तो परेशान हो जाएगा। पर हाँ, जिसने डायनामिक किया, और मौन में जब भी आप जाते हैं, और मौन मतलब मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा आग्रह है आपसे कि आप अपने आप को मौका दें मौन होने का। तो शुरुआत कैसी करना कि कुछ घंटे के लिए मौन होना, कि कल मेरा सुबह 6 से 10 बजे तक का सुबह मौन रहेगा। एक कागज पे लिख लेना, आज मेरा मौन है, 10 बजे तक का मौन है, ऐसा कागज पे लिख लेना। अब 10 बजे तक आप नहीं बोलोगे तो दुनिया में कोई तूफान नहीं आ जाएगा कि कोई, तो आप किसी को कोई दिक्कत हो, कोई बोले नहीं बता, क्या आन बता, तो उसको नहीं बता दो कागज की भी 10 बजे तक, 10 के बाद बता देंगे जो भी हो। तो कागज रखो अपने पास। मैंने भी ऐसी शुरुआत की थी, ऐसी शुरुआत करें, सुविधाजनक है। फिर कभी दोपहर तक का मौन, फिर कभी शाम तक का मौन। शाम को 6 बजे मौन खोल लिया, शाम को खूब बात कर ली घर वालों से, घर वाले खुश। फिर कभी दिन भर का मौन, रात तक का मौन, फिर कभी 24 घंटे का मौन। ऐसा धीरे धीरे मौन की प्रैक्टिस करें। आप यकीन करें कि ये इतना पावरफुल टूल है। मैंने आपसे कहा ना कि मोटा सब तरह के साधना, उन्होंने तो बहुत ही अजीबोगरीब साधनाएं भी की। वो बाल योगी उनसे बहुत उल्टे पुल्टे कराते थे कुछ। उन्होंने वो सारी अघोरी साधनाएं भी की मोटा ने। वो सब करने के बाद मोटा के ख्याल में आया कि ये सब का सार है मौन। कोई व्यक्ति अगर मौन हो जाए तो ये इतनी क्रिया प्रक्रियाओं से जाने की जरूरत नहीं है, उसको मौन में अपने आप बात बन जाती है, सर्वश्रेष्ठ। और मैं भी आपसे कहूंगा, मेरे जीवन का भी अनुभव रहा कि ये पार करा ही देता है मौन आपको, पक्का, किसी कीमत। तो इसको धीरे धीरे अपने को प्रशिक्षण दे।